फिर समझती क्या अपने आप को? खूबसूरत होगी अपने घर पे, मुझ पे क्यों रोब दिखाती है? तुम हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम अच्छा, हाँ, तुम्हें किस बार करता घमंड है? हाँ, इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे 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 तुम्हारे इस एटीट्यूड का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम जैसी कितनी लड़की आई और गई, लेकिन बब्बल जहां था वहीं। अगर मैं चाहूं ना, अच्छा तो यूं उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं। देखना है तुम्हें, देखना है। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हाँ एक ना मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बब्बल। सच कहा उसने। मुझे उससे प्यार हो गया। I love इच्छा। I love her। मुझे उससे प्यार हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? शंकर को अकेला छोड़ दिया? कसम जहर की आखिरी बूंद की, ऐसा कस के बांधा है, भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तू यहाँ आया क्यों है? आपकी जीत देखने आया था। मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ आराम से। सवाल कर रहा है तू मुझसे? ना ना, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। मैं चाहूं तो इन सबको अभी ढस कर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है। और दूसरी बात, इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है। जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है, पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है। इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है। मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी। सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे। तस्वीर नीचे कैसे गिर गई?
हे नागुमी देव, ये सब क्या है? कौन सा संकट है ये? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर, लेकिन क्या? अरे छोटे, कर दिया ना फजीता। अब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी। अरे देख क्या रहा है, सर से सर टकराने से सींग उगते हैं। अब हमारे भी सींग होंगे, बकरी के भी सींग होंगे, और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालूं। तब दोबारा से सर टकरा दे। ये लो चाबी और मुझे माफ करो। चाबी? अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने। चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेवकूफ। जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा। लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे जल्दी जाके ना। बड़ी जल्दी में है साहब, क्या पकड़ा है अंदर? अरे कुछ ना पिताजी, हाँ। वो बंदर छत वाला आ जाए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। हाँ। अंदर जाना है मुझे। हाँ। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे कुछ ना पिताजी, वो अंदर जाके ना कुछ नहीं कुछ क्या क्या? अरे दरोगा साहब आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ना ना, यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है। अब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूँ ना, बिगड़ जाएगा। वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? अरे दरोगा जी, आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? अरे भैया, इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा? इन्हें बाइक खरीदनी होगी, है ना? अरे सबल, अरे ये क्या था भाई? अब सींग ना उगेंगे। दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी। अरे पहली बार कब मारी थी? भूल गया? अब इसका मतलब तू नॉर्मल है पगले। एक मिनट, वो बाइक। अरे ना बेचनी हमें बाइक। अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही ले जाना चाहते हो बाइक को? भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे? भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ, तेरी शामत आई है। आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अरे दरोगा जी, अगर पूरी पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो। हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब। एक बात बताइए, इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है? है ना? जिसने इन्हें शुरू किया था वही इन्हें रोकेगा। मैं सुनो सुनो मेरे। ले छोटे, इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई। वो कह रहा था तलो, ये कह रहे हैं भुनो। हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। अरे मैंने कहा सुनो। अच्छा देखो, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम दोनों चुप रहो, उनकी बात सुनो। ठीक है पिताजी, लेकिन ये तो बता दो कि हम में से पुलिस वाला है कौन? अरे भाई, मैं हूँ पुलिस। मैं हूँ। अरे कोई बात ना, गलती हो जाती है। आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए। अब रोने से क्या फायदा? प्रबल सबल चुप करो। जी दरोगा जी बोलिए। पक्का मैं बोलूं? हाँ, आपकी है बाइक। शायद अभी अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था। अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था, दूसरा कहेगा तू गया था। हाँ, सबल चला रहा था। नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। अरे गलत बात है, बाइक पर सोना गलत बात है। इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, खुला कमरा है, तू कहाँ उस चलती बाइक पर सो रहा था? अरे भाई, मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे नीचे खटिया थी, खटिया, बाइक ना थी। अरे डायरी देख, तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी, याद है? जहां हमारा सर टकराया था। पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आज दरोगा जी, बाइक कोई भी चला रहा था, बताइए ना क्या बात है? जी धन्यवाद, एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी है। अब होगा काम शुरू। अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा। अगर कोई दूसरा है तो उसे। जल्दी बताओ कौन चढ़ेगा सूली पर?
इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। बाइक मैं ही चला रहा था। अरे चुप कर, मैंने मजाक क्या किया, तू तो आगे खींचता जा रहा है उसे। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था। ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे? बाइक खड़क सिंह चलाता है। कौन खड़क सिंह? मैं। आप? हाँ मैं। मेरी बाइक हवा से बातें करती है। अरे भाई, उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब, बाइक मैं चला रहा था। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे, कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे, परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे। अम्मा जी, मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला। दरोगा जी, बाइक मैं चला रही थी। अरे मैं। तो बातें ठोकना बंद कर। बाइक चलाना अलग बात है, रोटी सेकना अलग बात है। वो अपनी बातें बंद कर। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था, फुल एंड फाइनल। अरे पिताजी, आपके जितना तो वजन है उस बाइक में, आप कैसे चला रहे थे? दरोगा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए, ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ। तो एक्सीडेंट मैंने किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इसी बहाने मुझे पता तो चला सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। मैं चला रहा था। किस मिट्टी के बने हैं ये सब? सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं। दरोगा जी। अब बोलिए, बाइक आप चला रही थी? ना दरोगा जी, बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके। मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ, ट्रैक्टर। मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। वो बेचारा जख्मी इंसान, उसका सारा इलाज का खर्चा हम देंगे। तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है। लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कानून के नजरों में ना सही, लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा। दरोगा जी, अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। अरे अरे, मेरी पुलिस चौकी की शाम मत आइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल भेज देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। और हाँ, अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना, ठीक है? ठीक। हाँ ठीक। इनकी एकता तो मेरे समझ से बड़ी नहीं। कोई बात नहीं, अब की बार रिश्तों में दुगना जहर भरूंगी। चलो भाई, अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी। खड़े होके खेलिए। आओ। अरे मुझे उठाओ। आओ इच्छा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ इच्छा, देखो कितना मीठा दूध है मेरे पास। खुशियों की पोटली कौन? मैं। अमृत की कटोरी कौन? मैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मुझे कोई दूध नहीं पीना, मैं बगैर दूध रह सकती हूँ, समझी? सपने में तो बड़ी मम्मी आ रही थी, अब यहाँ तक आ गई हो तो रोक भी नहीं सकती। चल ठीक है, तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो इच्छा? क्या कर रही हो इच्छा? वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी। मुट्ठी में ले जाओगी? हाँ? दूध मुट्ठी में ले जाओगी? पतीला कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम्हें दूध पीना है तो पियो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना।
और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना। और हाँ, तू मेरे सपने में भी मत आना, समझी? थोड़ी अजीब नहीं है ये? हाँ, थोड़ी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है कि नहीं? तुमने देखा जब उसे गुस्सा आता है उसकी नाक लाल हो जाती है और गाल यूं फूल जाते हैं, है कि नहीं? यार, मुझे उससे गुस्से में भी प्यार आता है, और वो है कि अच्छा एक बात बता, ये जो अच्छा नखरे दिखाती है, ये सच वाले या झूठ वाले? मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या, है वही भाव खा रही है ये? यार, इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता है क्या? हाँ, देख, अगर तूने आवाज निकाली ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अपना मामला डन है, वरना यार कुछ तो बोल। बब्बर, इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा। मतलब तूने आवाज निकाली ना? मतलब इच्छा फिर से निकाला आवाज? मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई? बर्फ लाया हूं भाई। अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के? जब से आपने टक्कर मारी है ना, मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूं। क्या सेकना है? तेरा माथा। लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है? लाल किताब देख। अरे भाई, ये बर्फ बर्फ से कुछ ना होगा, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा अभी? अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूं तो चलेगा? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को, अब यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो। अभी ठीक है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। एक काम करो, अब आप यहाँ पे मारो, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा, लेकिन रुको रुको, जोर ना पाव किलो कम लगाना, ठीक है? अच्छा। है? अब सही है। अरे देख, दही तो ना है घर में, लस्सी मंगवाऊं हलवाई से? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सही है, दही है ना कह रहा हूँ। अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो बम वाला, फिर ये बाइक वाला। अरे कुछ भी नॉर्मल ना है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। यो क्या कर रहा है? दिमाग लड़ा रहा हूँ। दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा, तो कोई एक घुटना बताया दादी ने? नहीं। तो दोनों घुटने रगड़, ठीक से सोच। मुसीबतों की जड़ तक जाना है इस बार हमें, हैं? रगड़ इसे ऐसे। अच्छा है ये बेवकूफ खुद मुझे मेरी अगली चाल बता रहा है। अब देखो मेरा अगला दाव। ममता दीदी। अरे छोरी, जी दादी। मैं कथा का पाठ पढ़ रही हूँ, आ बैठ के सुन ले। दादी मैं? हाँ छोरी, पाठ पढ़ने वाले को जितना पुण्य मिले है ना, उतना सुनने वाले को भी मिले है। आ बैठ। अरे क्या भैया, हर जगह हाथ पकड़ के मेरे को ले आते हो? क्यों लाए हो यहाँ पे? गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। सच्ची? इतने सालों बाद? कहाँ है गिल्ली डंडा? अखाड़े में क्यों आए छोटे, बता।
कुश्ती लड़ने आए हैं। अपना घर बार सब कुछ खो चुकी रेणुका अपने पति के साथ नाव में सफर कर रही थी। मन में शिव जी का जाप चल रहा था। अचानक जोर का तूफान आया। आजा। अरे भाई, तेरी जगह पैरों में ना है, तेरे दिल में है, दिल में। भाई, लक्ष्मण जी की नजर राम जी के चरणों पे ही होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो आपके पैर उठा के अपने सर पे रख लूं मैं। अरे छोटे, अरे छोटे, ए छोरी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बराबर ध्यान लगा के सुन। जी दादी। लगता है तेरा ध्यान यहाँ ना है। जा, मुझे मेरा पाठ पढ़ने दे। जी दादी। ये क्या था गुरुजी? प्रकृति का खेल। मतलब? जब एक नाग दूसरे नाग को अपनी आधी जान दे देता है तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। परंतु यहाँ एक नई कहानी शुरू हो गई है। साझा प्रत्यार्पण विधि के बाद इच्छा की जान ही नहीं बल्कि जज्बात भी बब्बल से जुड़ गए हैं। मतलब एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा। लेकिन नागों में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना, ये प्रकृति का खेल है। जिस तरह प्रकृति ने नागों और इंसानों की दुनिया अलग अलग बनाई है, उनके नियम भी अलग बनाए हैं। पर ऐसे में तो इच्छा और बब्बल दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर चमत्कार की एक कीमत चुकानी पड़ती है। समझ लो बब्बल और इच्छा वो ही चुका रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना छोरी ना, आज तो कह रही है कि मदद करा लो, कल को तू बोलेगी कि रसोई में काम करा लो, और परसों तू बोलेगी कि कपड़े और बर्तन धुलवा लो, और तरसों सब हमको बोलेंगे कि मेहमान से काम करा लिया। अरे ना छोरी ना, तुम ना बस गप्पे सेको और मैं ना अपनी रोटियां। अच्छा बता, किस काम से आई थी पिया? मैं ये बताने आई हूँ कि आपका घर बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, सो तो है। और घर वाले बहुत प्यारे। अच्छा, ममता कह रही थी कि कुछ दिन पहले आपके घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा बब्बल बच गया। ईश्वर की कृपा से पहले सोचिए कि किसी की साजिश हो सकती है या किसी की लापरवाही। देखिए ना, बात छोटी सी है। अगर अप्पू घर में पटाखे फोड़ता ही नहीं तो बब्बल जी के साथ ये हादसा होता ही नहीं। देखिए, जानबूझकर तो कोई अपनों के साथ ऐसा कुछ करता है नहीं, पर जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए ना। आई एम श्योर कि ममता एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, लेकिन एक अच्छी माँ। देखिए ना, अब वो कितना शरारती है, किसी की बात नहीं सुनता। अगर ममता उसे थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़े से अच्छे संस्कार दे, तो ये सारे हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, ममता की बेटी की वजह से आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। बताओ। हाँ, मैं अभी आई। सुनिए जी। अब ये जाके अपने पोते को डांटेगी। ये देखकर ममता भड़केगी और वो अपने सास से भिड़ेगी। जिस घर ने आज तक झगड़ा नहीं देखा, वो आज सास बहू का झगड़ा देखेगा।
सुनिए, सुनाइए। सबको बुलाइए, मुझे बात करनी है। सबको बुलाने की क्या जरूरत है, हम तो बैठे हैं यहाँ। कसम है अखाड़े की, आपकी एक एक बात दिलो जान से सुनेंगे। हाय हाय, आज तो रोमांटिक हो रहे हो, कल को प्यार करोगे और परसों प्रबल सबल बबल का भाई लाने की सोचोगे। आप तो सब क्या कर रहे हो? बातें ठोकना बंद कर। सबल बबल माल जल्दी से इधर आओ, जल्दी आओ। ये हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ आप लोगों के साथ ही बातें ठोकना चाहती है। चंचल को बातें ठोकनी है, यानी कोई जरूरी बात ना होगी। अम्मा जी जरूरी है, जरा सुनिए तो। बोल ये बात। अब फैलेगा जहर, 1 2। देखिए अम्मा जी, दिवाली के दिन हमने इस अप्पू को समझाया था कि ये पटाखे नहीं फोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसने हमारी एक ना मानी और पटाखे चुराए और इसने फोड़े। अप्पू, बड़ों की बात नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है। सॉरी मम्मी। चलो चलो, ये तो बच्चा है, लेकिन ये काम ना किसी बड़े आदमी का है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इतने सारे पटाखे के ढेर में वो खतरनाक वाला बम किसने रखा, बताओ। अरे बातें बंद करो, पहले ये तो पता कर लो कि वो बम रखा किसने था। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओए ओए, कितनी गहरी और नई बात कही है तूने। रे मेरे एक्शन रिप्ले, तू बाहर जा, थोड़ी ताजा हवा का, कान खुलेंगे तो बातें ठीक से सुनाई देंगी। अरे पिताजी, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें, हैं? वैसे ही सुन लेता मैं। गलती हो गई भाई, गलती हो गई हमसे। अम्मा जी, इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता। इस घर की खुशियां तो इस बच्चे से ही जुड़ी हुई है ना। एक मिनट भाई, मेरे मन में एक सवाल आया है। बोल 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 बोल। अरे एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। बोल, क्या बात है? क्या बोलना था मुझे? मैं बताता हूँ, रुक जा। अभी क्या बोल? अरे रुक जा, रहने दीजिए। अपनी लाल किताब निकाल के देखना। सोचने वाली बात तो है, ये इतना बड़ा बम रखा किसने? हाँ दादी, वो पटाखे वाला बॉम्ब तो नहीं था, और अगर पटाखे वाला बॉम्ब नहीं था तो वो इस घर में आया कैसे? मेरा ये दाव भी खाली गया। कुछ और सोचना होगा। बम से भी बड़ा तो सीधा चांद पर बना है। बम किसने रखा होगा? इच्छा, तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? अरे वो पटाखों की दुकान ढूंढनी है जहाँ से उस दिन घर में पटाखे आए थे। तो उससे क्या होगा? तू तो जानती है ना, जो फटा वो पटाखा नहीं था। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तो हमें इस पटाखों की दुकान तक जाना है और पूछना है कि वो बम उस थैली में डाला गया था या फिर। ये तो वही आंखें हैं जो उस रात मैंने देखी थी। एक नागिन किसी की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये वो देख वाकू। क्या? वाकू, ये वही बंदा है जो दिवाली के दिन घर में घुसाया था। नागों में देव की कृपा है, जॉर्ज में दिख गया। अब यही हमें इस बम के मालिक तक पहुंचाएगा। चल इसका पीछा करते हैं। ये तो गर्दन तोड़ अखाड़ा है, पहलवान परिवार के दुश्मनों का अखाड़ा। इसका मतलब ये है कि दिवाली वाली रात इन्हीं लोगों ने बम रखवाया था हमारे घर पर। उस घर के लोगों को मारने का प्लान था इनका, लेकिन बम और बंदूक से अच्छाई नहीं मरती और बुराई को उसके किए की सजा मिलती ही है।
नाग किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जानबूझकर छेड़ा जाए तो वो किसी के दोस्त भी नहीं रहते। आज इन्होंने इच्छा को छेड़ा है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। आजा आजा, काम हो गया क्या? जी कोच साहब। चल निकल। जी। ए, तुम लोग क्या महाभारत सुन रहे हो क्या? कसरत करो। ए मोटू, ही क्या के मोटापा देख। आज तक इस अखाड़े में कसरत करते वक्त सिर्फ हड्डियां बोलती थी, अजय पायल कहां से बोलने लग गई? ए छोरी, यहाँ क्या कर रही है? कुछ देने आई हूँ। यहाँ लेन देन नहीं होता है, फैसले होते हैं, फैसले। वही तो कह रही हूँ, सजा देकर फैसला करने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? औरत के हाथ रसोई में रोटी सेकते अच्छे लगते हैं। फैसला तेरे बस की बात नहीं है। फैसला तो आज होगा। बहुत शौक है ना तुझे बम बनाने का? आज या तेरे ही अखाड़े में धमाका होगा। बम? कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहाँ? अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। तूने जितनी भी गलतियां की है ना, आज सबका हिसाब करके जाऊंगी यहाँ से। हाँ, तो क्या सबूत है तेरे पास कि कौशल्या देवी के घर पे मैंने बम रखवाया था? सबूत तो तूने ही दे दिया अभी यहाँ। मैंने तो कौशल्या जी का नाम भी नहीं लिया। अब बता, वो बम तूने ही रखवाया था ना? हाँ, मैंने रखवाया था। तो क्या उखाड़ लेगी मेरा? चुपचाप मेरे साथ चल और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। सुनो रे, ये वित्तीय वर्ग की लड़की मुझे डरा रही है। ए बलिराम, लड़की का दिमाग दिखाने पे नहीं है, इलाज कर ले इसका। ये क्या कर रही है तू? तू जादू टोना जानती है? हाँ? अगर तू जानती भी होगी तो मैं डरूंगा नहीं। ये सखाराम, फैसला कर दे इस लड़की का। अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ? अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ? दुनिया में ऐसे औरत पैदा नहीं हुई जो मुझे डरा सके। औरत ना सही, नागिन से तो तू डरेगा ना? नागिन? आज तक तो मैंने सिर्फ प्यार बांटा है, लेकिन आज तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से मुझे अपने रूप में आना पड़ा। अब बता, तेरी मुलाकात किससे करवाऊं? पुलिस से या भगवान से? भगवान नहीं, पुलिस।
सुन, अगर इसके बारे में तूने किसी को बताया तो सीधे भगवान 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 नहीं नहीं नहीं, भगवान के पास नहीं, पुलिस पुलिस पुलिस। पिताजी 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? अरे संभाल, गिर जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? दादी 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 दादी, मुझे अपना पैर दे दो। दादी कर रहा है, एक कर रहा है। पैर दे दो आपकी। अरे क्या कर रहा है तू, छोड़। ए छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पश्चाताप कर रहा हूँ दादी, बस अपना पैर दे दो, अपना पैर दे दो, बस अब। छोरा तू क्या बोल रहा है? हमारी तेरी एक भी बात समझ में ना आ रही है। अरे दादी मैं समझ गया, ये जो शोले फिल्म में जो गब्बर था ना, उसका छोटा भाई लग रहा है मने। वो कैसे छोटे? अरे आप समझे ना भाई, कैसे वो गब्बर ठाकुर को कह रहा था, ये हाथ मुझे दे ठाकुर, वैसे ये कह रहा दादी को, ये पैर मने दे दादी। अरे चुप करो, जो ये बोलने आए इसे बोलने तो दो। क्यों चाहिए मेरे पैर तुझे? दादी मुझे आपके पैर नहीं चाहिए, माफी चाहिए आपकी। अरे दादी के बनिया है जो टॉफी देगी। अरे टॉफी नहीं भाई, माफी चाहिए। अच्छा अच्छा, कॉफी कॉफी। अरे ममता एक कॉफी ला दे। अरे बावले, ना वो कॉफी कह रहा है ना टॉफी कह रहा है, वो माफी कह रहा है, माफी। क्यों चाहिए तुझे माफी? ओ दादी, आपके घर में जो बम फटा था ना, हाँ, वो मैंने रखा था। हट जाओ पीछे, चूरन की तरह मसल के रख दूंगा तुझे ना। अरे रुक जा, खड़ा रुक जा। ना कुछ करने के बाद तो हमसे माफी मांग रहा है, हाँ? तू हमारी जान भी लेना चाहता है? तेरी वजह से हमारे अप्पू के साथ करी तो। अरे बबल, इस घर में मारपीट नहीं होगी। लेकिन दादी इसके बबल, इस घर के संस्कार हैं। जो भी हाथ जोड़कर इस घर की चौखट पर माफी मांगने आता है, उसे हम अपने गले से लगाते, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाते। अरे माँ कैसी बातें कर रही है ये, इसको सजा ना देंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। अरे खड़ा किसे सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन सजा हम ना देंगे, पुलिस देगी। तू पुलिस को फोन लगा। ना दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, जो भी सजा देंगे भुगत लूंगा। बस आपसे एक विनती है। क्या? आपके शुभचिंतक से कह दो कि मुझे बख्श दे। शुभचिंतक? 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 वो क्या है ना, मैं पुलिस का सामना कर सकता हूँ, लेकिन उसका नहीं। शुभचिंतक? माँ, शंकर भैया वापस आ गए क्या? ना ना, वो कोई नारी थी। नारी? हाँ, लेकिन 100 लड़कों पे भारी थी। दादी, दादी, मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ, माफ कर दो। निकाल। दादी, ये शुभचिंतक क्या हुआ है? अरे बेटे, जो हमारे बारे में शुभ सोचे वो हमारा शुभचिंतक। अच्छा हुआ हमारे घर में बम फूटा। ये छोरे, क्या बोल रही है तू? पता तो चला हमारा भी कोई शुभचिंतक है। हे भगवान, जिस घर में ऐसे नमूने हो उसे तो शुभचिंतक ही बचा सके। अम्मा जी, पता तो चले ये शुभचिंतक है कौन? हे नागुमी देव, इस घर की खुशियां यूं ही बनाए रखना। अब अचानक ये शुभचिंतक कहाँ से आ गया, जिसने इतने बड़े पहलवान को भीगी बिल्ली बना दिया? कोई है
जो इस घर का सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसी ने पहलवान को मार गिराया और वो मुझे भी मार दे रहा है। ढूंढना होगा